बरकत आप सबके साथ हो, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दें। अगर आपने मिल लिया है तो बैठें, तशरीफ रखें और हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। खुदावंद के कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान जो हम सीख रहे हैं, उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा आज हम देखेंगे, आमीन। जल्दी जल्दी निकालें ताकि हम सीख सकें। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। आप सारों को याद है हम दुआए रुबानी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? और लास्ट टाइम हमने सीखा था, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और आज हमने सीखना है 13वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है और हमें आजमाइश में ना ला, और हमें आजमाइश में ना ला। और आपको पता है हमने इसको जब शुरू किया था तो हमने सीखा था कि दुआए रुबानी जो है वो अपने बाप से मैं और आप दुआ करते हैं या अपने बाप से मांगते हैं। और अभी जब मैं और आप ये कहते हैं कि हमें आजमाइश में न ला, तो हम अपने बाप से कह रहे हैं जो आसमानी बाप है कि हमें आजमाइश में ना ला। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। हमें आजमाइश में ना ला, या हमें डू नॉट ब्रिंग अस इनटू टेम्पटेशन। हमें आजमाइश की राहों पर लेकर ना चल, या हमें आजमाइश में ना ला, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जब आजमाइशें आती हैं तो वो कायम नहीं रह पाते। जब आजमाइशें आती हैं तो वो कायम नहीं रह पाते। आजमाइशों में कायम रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है हमें आजमाइश में ना ला। और ये एक दरखास्त है, और ये कब कब करनी है? मैंने और आपने जब भी प्रेयर करनी है, मैंने और आपने तब ही कहना है कि हमें आजमाइश में ना ला, हमें आजमाइश में ना ला। क्योंकि बहुत सारी आजमाइशें ऐसी हैं जो आती हैं और मेरी और आपकी जिंदगी को खराब करके चली जाती हैं। आप देखें, हम चर्च आते हैं, यहां पर भी आकर आजमाइश में पड़ जाते हैं। पढ़ते हैं कई लोग, यस, बहुत सारे लोग चर्च आकर भी आजमाइश में हैं। वो गली से गुजर रहे हों, वो आजमाइश में हैं। वो टीवी के सामने बैठे हों, आजमाइश में हैं। वो लेटे हों, आजमाइश में हैं। वो फोन यूज कर रहे हों, आजमाइश में हैं। हम रिश्तेदारों के घर में चले जाएं, आजमाइश में हैं। हम काम पर चले जाएं, आजमाइश में हैं। हम दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, हम आजमाइश के अंदर हैं। और इसलिए मुझे और आपको डेली दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद हमें आजमाइश में ना ला, हमें आजमाइश में ना ला। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हुए हर तरह या हर वक्त में आजमाइश में हैं, तो हमें नहीं पता कि हम किस वक्त आजमाइश में से गिर जाएं। हमें नहीं पता कि हम गिर जाएं। इसलिए मुझे और आपको यह दुआ करने की जरूरत है, हमें आजमाइश में ना ला। और अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, हम इस पे बात करेंगे कि जो मैंने बातें बताई, हम कैसे आजमाइशों में हैं और कैसे कैसे आजमाइशें मुझे और आपको लीड करती हैं। और जब हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं, याकूब का खत उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत, तो यहां पर दुआ है कि हमें आजमाइश में ना ला। तो यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे खुदा हमें आजमाइश में लाता है या खुदा हमें आजमाइश में डालता है। और याद रखिए, मैंने और आपने जब भी बाइबल मुकद्दस को देखना है तो हमने आजमाइश को 3 तरह से समझने की कोशिश करनी है। कितनी तरह से? 3 तरह से मैंने और आपने आजमाइशों को समझने की कोशिश करनी है। और वो कौन सी है, ये सुन लीजिए जरा ध्यान के साथ। पहली बात, खुदा हमें नहीं आजमाता, हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जाते हैं। किसकी वजह से? ख्वाहिशों की वजह। किसकी वजह से? ख्वाहिशों की वजह से। जो याकूब 1 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत है, वहां पर लिखा है कि खुदा नहीं आजमाता। इंसान अपनी ख्वाहिशों में खींचकर
अपनी ख्वाहिशों की वजह से खींचा जाता है उनकी तरफ, और फिर आजमाइश जो है वो हामला होती है, और फिर वो बच्चे पैदा करती है। जैसे हामला होने के बाद बच्चा पैदा होता है, और फिर गुनाह जो है वो मौत पैदा कर देता है। ख्वाहिश जो है वो मुझे और आपको लीड करती है कि मैं और आप गुनाह की तरफ बढ़ जाएं। ये पहली बात। दूसरी बात जो मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि खुदा शैतान को इजाजत देता है कि वो हमें आजमाए। खुदा शैतान को इजाजत देता कि वो हमें आजमाए। और फिर तीसरी बात, जब भी बात आमीन आमीन। पहली बात हमने कौन सी सीखी? हम ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जाते हैं। किसकी वजह से? ख्वाहिशों की वजह से। आपने और मैंने जब भी आजमाइश की बात करनी है या जब भी आजमाइश के ताल्लुक से सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में, तो हमें याद आ जाना चाहिए कि मैं और आप अपनी ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जाते हैं। फिर खुदा शैतान को इजाजत देता है कि वो हमें आजमाए, और फिर तीसरे नंबर पर खुदा भी हमें आजमाता है। आमीन आमीन। और आज मैं एक एग्जाम्पल करके आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से मैं और आप इन तीनों पहलुओं में आजमाए जाते हैं। सबसे पहले जो मुझे और आपको सीखना है वो ये है कि मैं और आप बदी से या ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जाते हैं। किसकी वजह से? बदी से, अपनी ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जाते हैं। और आए जरा निकालिए याकूब पहला बाब उसकी 13वीं आयत निकाला है, जल्दी से निकालें और हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फैजी भाई पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। आमीन। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइशें खुदावंद की तरफ से होती हैं, क्योंकि ना तो खुदावंद बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। अगली आयत भी पढ़ दें। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस जाता है। पहले ख्वाहिश उसे क्या करती है? खींचती है, और बाद में वो उसमें फंस जाता है, और फिर वो गुनाह पैदा होता है, और फिर गुनाह से मौत पैदा होती है। फिर गुनाह से मौत पैदा। और आपको याद होगा हम बुध वाले दिन भी सीख रहे थे जिस्म की ख्वाहिश के ताल्लुक से, आंखों की ख्वाहिश के ताल्लुक से, जिंदगी की शेखी के ताल्लुक से। और हमने एक एग्जाम्पल सीखी कि हम चर्च में आते हैं, तो मैंने अभी बात की कि हम चर्च में भी आजमाए जाते हैं। चर्च में लड़कियां लड़के आजमाए जाते हैं। चर्च में लड़कियां लड़के आते हैं, वो इत्थे एक दूसरे को पसंद करने की कोशिश करते हैं, तो आजमाए जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब है हम आजमाए जाते हैं। कि लड़का अच्छा काम कर रहा हो तो लड़कियां कहती है आगे वो उसी के साथ उसी की तरफ खींच जाती है। कोई लड़की अच्छा काम कर रही हो तो लड़का उसके पीछे खींच जाता है, और खींच जाने के बाद क्या होगा? आजमाइश में पड़े। आजमाइश आई है और आजमाइश खींचती है, और फिर गुनाह आएगा, और गुनाह के बाद क्या होगा? मौत आएगी। और फिर यही एक मामला नहीं है चर्च के अंदर। चर्च के अंदर कईयों का दिल करता है जूतियां उठाने का। याद है हमने लास्ट टाइम सीखा था, मैंने बुध वाले दिन भी बताया। वो आते हैं और किसी को पसंद आती है किसी की अच्छी जूती, किसी की अच्छी जूती पसंद आती है, और वो अपने हाथ में पकड़ता है, और जिसकी अच्छी होती है उसको पहन के तो घर चला जाता है। तो ये क्या है? ये आजमाइश है। ये क्या है? आजमाइश। आप देखिए हम गली में गुजर रहे हो, और कई लोग गलियों में गुजरते हुए आजमाए जाते हैं। किसी की चीज बड़ी हो तो वो कहते हैं चुक लो। क्या कहते हैं? उठा लो। चर्चिस के अंदर मैं शर्त के साथ कहता हूं, यहां पर आप 2-4 मोबाइल रख दें और यहां से गायब हो जाएं, यहां से मोबाइल उठाया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि खुदा का घर है, हमें शर्म करनी चाहिए। वो कहेगा, और बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, वो कहते हैं खुदा भी साडा ते खुदा दी जिन्नियां चीज़ां ने वो भी साडियां। बेशक चोरी चुक के लेके जाइए, लेकिन साडियां ही ने, हमारी ही हैं। और हम इस तरह से आजमाए जाते हैं। चर्च के अंदर आजमाए जाते हैं, गली के अंदर आजमाए जाते हैं। मैं और आप अपनी जॉब प्लेस पर आजमाए जाते हैं। और जॉब प्लेस पर कैसे आजमाए जाते हैं? वहां पर पैसे का हेर फेर करने को दिल करता है। पैसे का हेर फेर करने को दिल करता है। पैसे इधर उधर करने को दिल करता है, चीजें इधर उधर करने को दिल करता है।
काम चोरी करने को दिल करता है। याद रखिए, अगर मैं और आप 8 घंटे ड्यूटी के लिए बुलाए गए हैं तो मुझे और आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है। आमीन आमीन आमीन। जब मुझे और आपको 8 घंटे की ड्यूटी की सैलरी मिलती है तो मुझे और आपको 8 घंटे काम करने की जरूरत है। लेकिन हम में से बहुत सारे आजमाए जाते हैं और हम अपनी ड्यूटी टाइम पर रेस्ट करते हैं, हम अपनी ड्यूटी टाइम में गायब होते हैं, हम अपनी ड्यूटी टाइम में 2 नंबरियां करते हैं, चीटिंग्स करते हैं, करप्शन करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम आजमाए जाते हैं और आजमाइश जो है वो मुझे और आपको अपनी तरफ खींच लेती है और फिर मैं और आप उसमें फंस जाते हैं, फिर मैं और आप उसमें फंस जाते हैं और मेरी और आपकी आदत बन जाती है और फिर वही आजमाइश जो है वो मेरे और आपके लिए गुनाह पैदा कर देती है। फिर मैं और आप मोबाइल यूज करते हुए आजमाए जाते हैं, मैं और आप मोबाइल यूज करते हुए आजमाए जाते हैं। और आप देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त में बड़ा खतरनाक है। इस वक्त में मोबाइल जहां पर एक अच्छी बरकत है कि हम कहीं भी बैठे शख्स से, इधर बैठे या हजारों मीलों का फासला क्यों ना हो, हम अपने अपने घरों में बैठकर बातें कर सकते हैं। वहां पर मोबाइल जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। वहां पर मोबाइल जो है एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है, जहां पर मोबाइल जो है दुनिया को करीब ले आया है, रिश्तों को करीब ले आया है। जहां पर मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया ने फायदे दिए हैं, वहां पर मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया ने नुकसान भी बड़े दिए हैं। और नुकसान क्या है? अब दुनिया जहान का गंद जो है वो भी मोबाइल पे पड़ा हुआ है, वो भी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। और जब मैं और आप उसे यूज कर रहे होते हैं तो वो सारा कुछ हमारे सामने आ रहा होता है, वो सारा कुछ हमारे सामने आ रहा है। और हमें दुआएं करनी है कि खुदावंद मुझे आजमाइश में ना ला, मुझे आजमाइश में ना ला। हमें दुआएं करनी है कि खुदावंद मैं आजमाइशों में गिरना नहीं चाहता, बल्कि जब जब मेरे सामने आजमाइशें आए मैं उन पर तेरे नाम से गालिब आना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेरा खून खरीदा हूं और तेरे खून ने मेरी आंखों को पाक किया है, मेरे कानों को पाक किया है, मेरे हाथ के कामों को पाक किया है, मेरी जिंदगी को पाक किया है। इसलिए मेरी आंखें जो हैं वो गंदगी को नहीं देखेंगी। आमीन आमीन। मेरी आंखें गंदगी को नहीं देखेंगे, मेरी आंखें गंदगी को नहीं देखेंगे, मेरे कान गंदगी को नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। और आप देखें, मोबाइल फोन आजमाइश है, आप घर में बैठे हो आजमाइश है, आप रिश्तेदारों के घर चले जाएं आजमाइश है, और मैं और आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं मैं और आप आजमाइशों के अंदर हैं। और इसलिए मुझे और आपको दुआएं करने की जरूरत है कि खुदावंद मुझे आजमाइश में ना ला। खुदावंद मुझे, आप देखें खाना भी आजमाइश है। असि अक्सर कहने हैं ना, खाने ने तो आजमाइश ही पा देता है, खाने ने दे। अभी कल हमारे पास ऊपर एक मिस्त्री लगे हुए थे तो मैं उनसे उनके पापा के बारे में पूछ रहा था। मैं कहा हाँ जी पापा जी सुनाओ। उन्होंने कहा कितने गए सन चर्च, पता नहीं, हाँ गालिबन उन्होंने बताया चर्च गए थे तो थे जामशेरी वाला पानी से, वो थे तो उन्हें क्या जामशेरी वाला पानी है उन्हें वावा ही पीता तो बाद शुगर का अटैक होया तो हुण हॉस्पिटल ने, हुण हॉस्पिटल। तो बंदा पूछे जामशेरी की है तुम थोड़ा पी लोगे थे, सोचने वाली बात है ना। लेकिन आप देखिए हम इंसान आजमाए जाते हैं, हम इंसान आजमाए जाते। हमारे सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए जो हमारे नुकसान की है तो ही कहना नहीं, खाए लो इस तो बाद पता नहीं जीना है कि नहीं जीना, हाँ। लेकिन उसके बाद हम बहुत सारे नुकसान करवा बैठते हैं। और मैं बताना क्या चाहता हूं, हम आजमाए जाते हैं, हम खाने पीने की चीजों में आजमाए जाते हैं, हम चर्च में आजमाए जाते हैं, हम अपने बेड में लेटे हुए हैं वहां पर आजमाए जाते हैं, हम अकेले हैं तब आजमाए जाते हैं, हम अकेले हैं तब भी आजमाए जाते हैं कि नहीं आजमाए जाते हैं। बड़ी शैतान हमारे जहन में बातें लेकर आता है, बड़ी बड़ी बातें हमारे जहन में आती हैं। और आप देखिए जब आप अकेले हों तो बहुत सारे शैतानी हमले जो हैं वो हमारी जिंदगी में होते हैं, बहुत सारे शैतानी हमले हमारी जिंदगी में होते हैं। लेकिन जो उस पर गालिब आएगा वही मसीह का खून खरीदा है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने अपने आप को चेक करना है ना कि हम कितने को रूहानी हैं या हम कितना खुदा के साथ चलने वाले हैं या मेरी जिंदगी कितनी बाबरकत है, तो जब आप अकेले हो ना तब अपने आप को चेक किया करें, तब अपने आप को चेक करें। और जो अकेले होकर हम करते हैं ना वही हम असल में हैं, वही हम
असल में। खुदा माफ करे, देखें हम चर्च के अंदर बैठे हैं, जब सारे देख रहे हो तो वो तो चोरी कर सकते हैं। हम इतने लोगों के सामने तो नहीं ना जनाकारी कर सकते, ये तो जो कल्ले होने हैं उਦੋਂ पता चलता है ना, ये तो जब अकेले होते हैं तब पता चलता है। और आजमाइशें बहुत खतरनाक है, ऐसी बहुत सारी आजमाइशें मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, तब मैं और आप आजमाइशों में गिरते हैं और फिर मैं और आप अपने रिश्तों के खिलाफ जाते हैं, फिर मैं और आप खुदा के खिलाफ जाते हैं, फिर मैं और आप खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। और आप देखें अकेलापन, और अक्सर एक मुहावरा भी बोला जाता है, खाली जेन शैतान दा घर, खाली जेन शैतान दा घर। शैतान दा घर, ते कल्ला जेन जेड़ा वो भी शैतान दा घर ही हुंदा जे। ऐ भी तुहानू दसदा केड़ा जेन, जब मैं और आप बिजी रहेंगे ना, जब मैं और आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मैं और आप महफूज रह सकते हैं। कम टेम्पटेशंस होंगी लेकिन कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम अकेले रहना शुरू करेंगे तो बहुत सारी टेम्पटेशंस जो हैं वो हम पर आकर अटैक करेंगी, हम पर आकर हमला करेंगी। ख्वाहिशें जो हैं वो आकर मुझे और आपको आजमाती हैं, मुझे और आपको गुनाह की तरफ रागिब करती हैं। और फिर गुनाह जो है वो हमला होता है, वो जन्म देता है और उसके बाद मौत पैदा कर देता है, उसके बाद मौत पैदा कर देता, मौत पैदा हो जाती है। ख्वाहिश हमला होती है, गुनाह को जन्म देती है और गुनाह जो है मौत पैदा कर देता। गुनाह की तरफ अल्टीमेट बात क्या है, हम मौत की तरफ जा रहे हैं और ये ख्वाहिशें मुझे और आपको मौत की तरफ लेकर जा रही हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है कि हमें दुआ करनी है, मुझे आजमाइश में ना ला, मुझे आजमाइश में ना ला। आप देखें इस वक्त में हम अखीर जमाना में हैं, और जब इस वक्त में मैं और आप अखीर जमाना में हैं तो अखीर जमाना में बहुत सारी आजमाइशें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया आजमाइश के अंदर है, चर्च के पादरी साहब जो हैं वो आजमाइशों के अंदर हैं, चर्च लीडर्स जो हैं वो आजमाइशों के अंदर हैं। बहुत सारी बिदतें जो हैं वो आती हैं और वो कहती हैं हम आपको पैसे देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप जो है गलत तालीमात जो हैं उनको प्रमोट करें। मैं पिछले दिनों एक खादम के पास बैठा हुआ था, उसने कहा मुझे 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल रहा था, मुझे 2 करोड़। और प्रोजेक्ट पता क्या था, प्रोजेक्ट ये था कि बंदे बंदे की शादी को प्रमोट करना है, कि बंदे बंदे के नाल शादी कर सकते, और दुनिया में हो रही है। आपको ये बताता कोई हैरानी वाली बात नहीं है, दुनिया के अंदर ये काम हो गया हुआ है। बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, बहुत से मुल्कों के अंदर ये कानून बन गया है और कोई इन पर सवाल नहीं उठा सकता, कोई उनको ये नहीं कह सकता कि ये बाइबल के खिलाफ है। अगर कोई कहेगा ना कि बाइबल के खिलाफ है तो वो उन पे जाके केस कर सकते हैं, उन पर जाकर केस कर सकते। औरतें औरतों के साथ शादियां कर रही हैं, ये कानून बन गए हैं और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे काम हो रहे हैं। ये बाइबल के खिलाफ है, बाइबल का खुदा इसको सख्त नापसंद करता है, लेकिन दुनिया जो है वो गुनाह की तरफ रागिब है। और हम में से भी बहुत सारे ऐसे आजमाए जा सकते हैं। मुझे कोई आगे कहे कि तुसी इस गल को प्रमोट करो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, मैं 4 करोड़ दूंगा, तो कई खादम जो हैं वो भी गिरते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पैसा आए, क्या आए, पैसा, बस पैसा आना चाहिए, सही तो गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखें हमें बहुत सारे चर्चेज ऐसे पसंद नहीं होते जहां पर बिल्कुल खालिस तालीम दी जाती है। हमें वहां पर जाना पसंद अच्छा लगता है जहां पर बात बीच में रख दी जाती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताई जाती है ना, हमें वो पसंद नहीं है। आप देखें एक और आजमाइश हमारी जिंदगी में आई है और वो ये है, आजकल मैं और आप बस खुशहाली का कलाम सुनना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। कौन सी प्रीचिंग? हम उन चर्चेज में जाना चाहते हैं जहां पर कहा जाए खुदा तानू बरकत देवे, खुदा ताड़े घर 6 कर दे, खुदा ताड़े बच्चों को बरकत दे, ताड़े बच्चे अमेरिका पढ़न, अफ्रीका पढ़न, यूरोप च पढ़न, है खुदा ताड़े कारोबार बढ़ा दे, खुदा ताड़े बिजनेस बढ़ा दे, तानू कभी बीमारी ना लगे। जो चर्चेज ऐसी बातें करते हैं ना, हमें वो वाले चर्च बड़े पसंद है, हमें वो वाले चर्च पसंद है। लेकिन जहां पर कहा जाता है ना खुदा आजमाइशों में लाता है, नहीं 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 नहीं, ये पादरी साहब तो ठीक ही नहीं है, ये तो बीमारियों की बात करते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मुझे भी अक्सर कहते हैं ना, मैं मुबशर इस्बत की बताता हूं, उन्होंने कहा सर जी मेरे ऐसे दुआ करो मेरा कैंसर ठीक हो जाए, तो मैं कहा
कैंसर ठीक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे मैंने उन्हें कहा। वो बड़ी एक्टिव लीडर है हमारे चर्च की। हालांकि गुस्सा कर देते चर्च छड़ सकते हैं, हैं गुस्सा कर देते चर्च छोड़ लो तुम दुआ करने की बजाय तुम मैंने कह रहे हो कैंसर होएगा तो फिर क्यों? और मैंने पता क्या उन्होंने कहा? मैंने उन्हें कहा दुआ करना शुरू करे, खुदावन तेरा शुक्र है मुझे कैंसर है, खुदावन तेरा शुक्र है मुझे कैंसर, शुक्र है मुझे कैंसर है। तो जब लोगों को ऐसी तालीम दी जाए ना तो लोग कहते नहीं 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 ये नहीं तालीम सही है, ये क्यों अच्छी बात है? नहीं, ये कैसी बात हुई कि पादरी साहब कह रहे हैं कि हम कैंसर के लिए कहें कि खुदा तेरा शुक्र है, हम अपनी मुश्किलों के लिए कहें कि खुदा तेरा शुक्र है। पादरी साहब को तो कहना चाहिए बस कैंसर खत्म हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, टांगे दर्द ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए। हाँ, खुदा मुझे और आपको बीमारियों से रिहाई देना चाहता है, लेकिन कभी कभी खुदा मुझे और आपको मुश्किलों में रख कर भी आजमाना चाहता है। आमीन 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 आमीन। और जो दूसरा पॉइंट हमने देखा था वो यही था कि खुदा शैतान को अलाउ करता है कि वो मुझे और आपको आजमाए। खुदा शैतान को अलाउ करता है, शैतान को अलाउ करता है। खुदा शैतान को इजाजत देता है कि वो मुझे और आपको आजमाए। और उसकी पहली मिसाल यीशु मसीह खुद हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत देखते हैं तो वहां पर कलाम मुकद्दस फरमाता है खुदा का रूह जो है वो यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि यीशु मसीह अबलीस से आजमाया जाए। और आप देखिए जंगल में कौन लेकर गया है? हम में से बहुत सारे इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह आजमाया गया। हाँ, यीशु मसीह आजमाया गया, लेकिन उससे पहले जरा गौर करें कि यीशु मसीह को लेकर कौन गया है? रूह लेकर गया है। खुदा खुद लेकर गया है कि यीशु मसीह को क्या करे? अबलीस से आजमाया जाए, अबलीस से आजमाया जाए। फिर खुदा ने इजाजत भी दी अबलीस को कि कर ले टेस्ट। और फिर 3 तरह के टेस्ट जो हैं वो यीशु मसीह के किए जाते हैं। कितने तरह के टेस्ट? 3 तरह के। लेकिन यीशु तो खुद कामिल बशर और कामिल खुदा था और वो हर तरह की आजमाइशों पर गालिब आया। और उसने शैतान को शर्मिंदा किया और उससे कहा मेरे सामने से दफा हो जा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और खुदा करे शैतान जब इजाजत लेकर आए खुदा से कि मैं जाता हूं और जाकर अजीम को आजमाता हूं, सलीम साहब को आजमाता हूं, जाकर जिशान साहब को आजमाता हूं, जवेद साहब को आजमाता हूं, या यहां पर हम में से किसी बेटी को आजमाता हूं, तो खुदा करे जब वो आकर मुझे और आपको आजमाए तो मैं और आप हर तरह के हालात में, हर तरह की मुश्किलों में, हर तरह की आजमाइशों में गालिब आए और यीशु का नाम ऊंचा और सर बुलंद हो और शैतान को अपनी जिंदगियों में मैं और आप शर्मिंदा करें। हमें गालिब आना है क्योंकि मैं और आप फतह से बढ़कर गलबा पाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन आमीन आमीन। और एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आप सारे बखूबी वाकिफ हैं, अयूब की। किसकी? अयूब की। जरा निकालिए अयूब 12वां बाब जल्दी से। अयूब का सहीफा 12वां बाब, सॉरी पहला बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। और यहां पर है खुदावंद ने शैतान से कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा, फैजी पे पढ़े, खुदावंद ने शैतान से कहा उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है। आगे सिर्फ उसको हाथ ना लगाना, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। और आगे तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया, तब शैतान खुदा के सामने से चला गया। अब देखें कि खुदा ने खुद उसे इजाजत दी। और क्या इजाजत दी? खुदावंद ने कहा कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसकी जान को हाथ नहीं लगाना। इसका मतलब है खुदा भी मुझे और आपको आजमाता है, खुदा भी मुझे और आपको आजमाता, खुदा भी मुझे और आपको आजमाता है। और इसलिए यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया भी है कि हमें दुआ करनी है, हमें आजमाइश में ना ला। और अब यहां पर जब स्टोरी देखते हैं तो पीछे से पढ़कर आए ना, तो वहां पर लिखा है, जब हम 7वीं आयत देखते हैं, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं, उसमें सैर करता हुआ आया हूं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਆਮੀਨ आमीन। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ?
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਚ 'ਚ नहीं आता, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ नहीं आता। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ कहता है ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? सैर कर, ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ सैर कर, सैर करता। और इधर उधर, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ आवारा भी, ਸ਼ੈਤਾਨ आवारा भी, ਉਹ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ घूमता भी। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਂ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। क्या करता फिरता है? ढूंढता फिरता है, वो ढूंढता है। और आप देखिए, आप चर्च में भी आए हो तो वो ढूंढ रहा होता है कि किसको पकड़ूं, और फिर उसका मंसूबा क्या है? फाड़ खाए। क्या करे? फाड़ डाले। फाड़ खाए। और हम में से बहुत सारे उसका शिकार भी हो जाते हैं। अब वो जमीन पर इधर उधर फिरता फुरता सैर करता जो है आया, और जब सैर करता हुआ आया तो खुदावंद जो है वो उसे कहते हैं, खुदा कहते हैं, खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी गौर किया? अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। अब देखे, खुदा खुद अयूब को आजमाइश में डाल रहा है, क्योंकि खुदा अयूब को टेस्ट करना चाहता था। खुदा खुद दसदा पे है, कहता बदी तो दूर रहिंदा है, रास्तबाज है, कामल है। और एक तो खुदा अयूब की सिफत कर रहा है, तारीफ कर रहा है, ते नाल ही शैतान नूं ये भी दस रहा है कि कर ले ट्राई, मैं तेनू इख्तियार देना वा, कर ले ट्राई, अगर इनू देख सकना मैं ट्राई कर ले, अगर इसको गिरा सकता है। और फिर आगे 9वीं आयत में लिखा है, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? कहता है, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के चुगिर्द उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकबीर ना करेगा? तो खुदा कहता है, नहीं मैं नहीं छूऊंगा। तू चेक करना चाहना है ना, तेनू लगता है ना कि अयूब मेरे साथ कायम नहीं रहेगा, तुझे लगता है ना कि अयूब मेरे से गिर जाएगा या मुझ पर ईमान रखना छोड़ देगा या मेरी तकफीर करेगा, तो खुदा कहता है मैं तुझे इजाजत देता हूं, सिर्फ उसकी जान को कुछ ना कहना, बाकी उसका सारा कुछ तेरे इख्तियार में है, बाकी उसका सारा कुछ तेरे इख्तियार में। और मैं मूवी बनी हुई है तो उसको देख रहा था, तो जब उसको देख रहा था तो शैतान आता है, उसका सारा कुछ बर्बाद कर देता है, और वो चलता चलता जब आता है तो उसके बच्चों के पास आता है, तो वो देखता है उसके बच्चे वहां पर खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो कहता है खुदा ने तो बस मुझे कहा है कि सिर्फ अयूब को कुछ नहीं कहना, कहता है बच्चों का तो नहीं होने गया। और वो आंधी की तरह उस पे से गुजरता है मकान में से, और वो मकान गिरता है और उसके सारे बच्चों को मार देता है, उसके सारे बच्चों को मार देता है। और कितने बच्चे? 7 बेटे और 3 कितने बेटे? 7 बेटे और 3 बेटी और 3 बेटियां। 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही हादसे में मर गए। तो क्या गुजरी होगी उस वक्त में? मां पर क्या गुजरी होगी? अयूब पर क्या गुजरा होगा? हम तो कहे ना, हमारा तो कोई एक बच्चा नुकसान उठाए तो हम कहते हैं साडा लक टूट गया, मेरी बांह टूट गई है। एक बच्चे को कुछ हुआ हो, और अयूब के 10 बच्चे जो हैं एक ही वक्त में मर गए, और अयूब को पता चलता है कि 10 के 10 ही मर गए हैं, और अयूब अपने कपड़े फाड़ता है, रोता है, और रोने के बाद पता क्या कहता है? क्या हम खुदा से सिर्फ सुख पाएं और दुख ना पाएं? आमीन आमीन। हम खुदा से सिर्फ सुख पाएं और दुख ना पाएं। और इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, अयूब जो अयूब पर फख्र करता था
کہ میرے بندے کا حال دیکھا ہے اور جب شیطان نے پورا زور لگا دیا تو ایوب جو ہے اپنی مشکلوں میں اپنی آزمائشوں میں خدا کے ساتھ قائم رہا. وہ نہیں گرا, اس نے خداوند کے نام کو شرمندہ نہیں ہونے دیا بلکہ اس نے شیطان کو شرمندہ کر دیا اور وہ غالب آیا. بے شک سب کچھ چھن گیا, مال مویشی, گھر بار, کھیت, نوکر چاکر, بیٹے بیٹیاں, سب کچھ چھن گیا, لیکن وہ اپنے خدا کا وفادار رہا, وہ اپنے خدا کے ساتھ قائم رہا, اس نے اپنے خدا کا دامن نہیں چھوڑا. آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے, جب خدا مجھے اور آپ کو آزمائے, مجھے اور آپ کو اپنے خدا کے ساتھ قائم رہنا ہے, اسے جلال دیتے رہنا ہے, اسے اونچا اور سر بلند کرتے چلے جانا ہے, اس کے نام کی تکفیر نہیں کرنی, بلکہ جب میں اور آپ آزمائے جائیں مجھے اور آپ کو خداوند کی ستائش کرنی ہے, اس کی تعریف کرنی ہے. جتنے زیادہ آپ کو دکھ ملے اتنی زیادہ میں اور آپ حمد اور ستائش میں آگے بڑھ جائیں گے. آمین آمین آمین. اگر دکھ زیادہ ہوں گے تو ہم ستائش زیادہ کیا کریں گے. آمین 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 آمین. اور پھر بھی یہاں پر بھی اینڈ نہیں ہوا. شیطان نے کہا یہ کیا بڑی بات ہوئی, دوسروں کا ہی نقصان ہوا ہے نا. کس کا نقصان ہوا ہے؟ دوسروں. کہتا ہے بیٹے مرے ہیں, بیٹوں کا دکھ تو برداشت ہو جاتا ہے, بندہ سنبھل ہی جاتا ہے. مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ اپنی جان کا دکھ سب سے زیادہ ہوتا ہے. کس کا دکھ؟ اپنی جان. کس کا دکھ؟ اپنی جان. خدا کہندا ہے بس جان نہ لویں, یہ بھی ٹرائی کر لے, یہ بھی چاہ لا لے, یہ بھی چاہ لا لے. اس کا سارا کچھ تو تو نے برباد کر دیا ہے, اب یہ بھی تو اپنا شوق پورا کر سکتا ہے. ایوب کو لے کر اس کی جان کو بھی نقصان دے کر دیکھ لے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے ایوب کا سارا بدن جو ہے زخموں سے بھر گیا, سارا بدن زخموں سے بھر گیا. اور ایوب اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر میرے دکھوں کو تولا جاتا, اگر میرے دکھوں کو تولا جاتا تو ایک طرف تکڑی میں یا جو ترازو ہوتا ہے اس میں ایک طرف زمین کے ریت کے ذرے ہوتے اور ایک طرف میرے دکھ ہوتے, تو میرے دکھ جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اتنے زیادہ دکھ. اور بیوی کہتی ہے جب زخم پڑ گئے ہیں, جب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, تو اب بیوی بھی کہتی ہے جو ایک رہ گئی تھی, وہ بھی کہتی ہے ایوب خدا کے نام کی تکفیر کر اور مر جا. تیرا مر جانا اچھا ہے, تیرا مر جانا بہتر ہے, بجائے کہ تو اس طرح کی ذلت میں رہے, بجائے کہ تو اس طرح سے دکھ اٹھاتا رہے, بجائے کہ تو مشکلوں میں رہے. اور میں اس پہ سوچ رہا تھا, دیکھیں بائبل میں تو نہیں لکھا کہ وہ چیخے مارتا ہوگا, لیکن جب کیڑے پڑے ہوں جسم میں, جب دانے ہی دانے جسم میں پڑے ہوں تو کیا ہوتا ہوگا. میں جب مووی دیکھ رہا تھا تو جب ایوب کو کیڑے پڑے ہوئے تھے, جب دانے پڑے ہوئے تھے, تو ایوب چیخے مارتا ہے. ایوب چیخے مار, دیکھو سانو بھی دانا نکلے تو کی کرنے ہیں, چیخے مارتے تے اگر بہتے نکل آن تو پھر کی کرنے ہیں, ہم روتے ہیں. اور اگر بہت درد ہو تو ہم چیخے مارتے ہیں, چلاتے ہیں. اور ایوب کا بھی حال کچھ اس طرح کا ہی ہوگا. اور اس وقت میں بیوی کہتی ہے کہ خدا کے نام کی تکبیر کر اور مر جا, اچھا ہے کہ تو مر جائے, کیونکہ اب تیری حالت زندہ رہنے والی نہیں ہے. لیکن شکر ہو یسوع کا, شکر ہو خدا باپ کا, شکر ہو ایوب کے خدا کا. جب ایوب آزمایا گیا, بچوں کی آزمائشوں میں سے تو وہ گزر گیا, مال مویشیوں کی آزمائشوں میں سے تو وہ گزر گیا. جب اس کے اپنے بدن پر آزمائش آئی تو اس میں بھی وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا, اس میں بھی اس نے خدا کا دامن نہیں چھوڑا, بلکہ اس میں بھی وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تو کیسی نادانوں کی سی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا سے دکھ پائیں, سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اور وہ یہ کہہ کر ساتھ یہ کہہ دیتا ہے اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. وہ خدا ہی کو مبارک کہتا ہے, وہ خدا ہی کو اونچا اور سر بلند کرتا ہے. میں اور آپ بھی آزمائے جا سکتے ہیں. آمین آمین. لیکن یہ بڑی بڑی آزمائش ہے, اس لیے دعا کرنے خداوند ہمیں آزمائش میں نہ لا, ہمیں آزمائش میں نہ لا, کیونکہ شاید ہم میں سے بہت سارے اس طرح کی آزمائش میں قائم. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تسی دعا کرو کہ خداوند ہمیں آزمائش میں نہ لا. یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.
हम में से बहुत सारे अयूब की बरकतें मांगते होंगे, ऐसे कहते होंगे खुदावन जिस तरह तूने अयूब को डबल ब्लेसिंग दी, मुझे भी डबल ब्लेसिंग दे। अयूब दे दुख भी बड़े भारे सन। अगर अयूब दे दुख तुहानू लागे तो कोई पता नहीं होनी देर तक डबल ब्लेसिंग तक अहीं जिंदा ही ना रहिए, डबल ब्लेसिंग तक अहीं जिंदा ही ना रहे, कोई पता नहीं हम खुदा से फिर जाएं। लेकिन खुदा और खुदा करे, अगर खुदा की मर्जी है हम में से खुदा किसी को ऐसे आजमाना चाहता है तो खुदा करे खुदा को हम में से अयूब जैसे मिल जाए। खुदा कहे शैतान नु कहे, शैतान ना शर्त लावे। यहां पर कोई ऐसे लग रहा है जैसे शर्त लगाई खुदा ने। खुदा कहता है वेखे ही मेरा बंदा अयूब, वेखे ही मेरा बंदा और अयूब। और करता क्या है? करता ये है, यहां पर शैतान और खुदा के दरमियान जब कन्वर्सेशन हो रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे बैट लगी है। और बैट क्या लगी है? खुदा ने शैतान से कहा तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर गौर किया है? और गौर करते हुए आगे क्या बताया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं है। और खुदा करे कभी शैतान को खुदा ये भी कहे, क्या कभी तूने नजर की है ज़िशान पर, मेरे बंदे पर, उस जैसा कामिल शख्स जमीन पर नहीं। खुदा कभी कहे कि तूने कभी मेरे बंदा अजीम पर नजर कही है? खुदा करे ऐसा हो जाए। खुदा करे कि खुदा हम में से भी किसी का नाम ले, और जब खुदा मेरा और आपका नाम ले और उसके बाद अगर शैतान मुझे और आपको आजमाए तो मैं और आप अपनी सारी मुश्किलों पर आजमाइशों में गालिब आकर शैतान को शर्मिंदा करें और यीशु के नाम को ऊंचा सर बुलंद करें। खुदा करे ऐसा हो। अब दूसरी बात हमने सीखी कि इब्लीस को खुदा इजाजत देता है कि वो हमको आजमाए। तीसरी बात जो मैंने और आपने सीखनी है, खुदा भी हमें आजमाता है। खुदा भी हमें आजमाता है। और जब हम पैदाइश 22वां बाब देखते हैं तो वहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा तेरा बेटा जो इकलौता है तेरा इसहाक, उसे मोरिया के पहाड़ पर लेकर जा और मेरे लिए कुर्बान कर दे। उसे कुर्बान कर दे, उसे कुर्बान कर। और खुदावंद का शुक्र हो अब्राहम जो है वो भी अपनी आजमाइश में पूरा उतरा। उसने कोई बहाने, कोई खुदा नू चक्कर देने की कोशिश नहीं की, उन्हें कोई खुदा ने गल नहीं कही। खुदावंद इको ही तो है वे। और अब देखिए खुदा भी कह रहा है जो तेरा इकलौता है, जो तेरा मतलब जेड़ा तेरा कल्ला कल्ला वे ना, ओनू जाके कुर्बान कर दे, ओनू जाके। तो इब्राहिम यहां पर ये नहीं कह रहा कि खुदावंद नाल तू कह भी रहा कल्ला तो तू ओनू ही मारी जा रहे हैं या ओनू ही मरवान लगा मैं। वो लेता है बेटे को, लेता है लकड़ियों को, लेता है आग को और चल पड़ता है मोरिया के पहाड़ की तरफ छुरी लेकर। और रास्ते में जाते जाते बेटा पूछता है बाप आग भी है, लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, बरा कहां पर है? और अब्राहम जो है वो खुदा पर ट्रस्ट करता है। वो कहता है खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा खुद मुहैया करेगा। और अब देखें खुदा खुद मुहैया करेगा कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद जहन में एक ही बात है, कुर्बान बेटे ही को करना है। और इस बात से वो फिरा नहीं है, इस बात से फिरा नहीं है। और जब वो पहाड़ पर चला जाता है तो वहां पर कुर्बानी करने के लिए जगह बना लेता है, लकड़ियां बिछा देता है और बेटे की आंखें बांधता है और लटा देता है। और जब लटा देता है बेटे को बांध कर तो छुरी चलाने लगता है। और जब छुरी चलाने लगता है तो तब खुदा आवाज देता है अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान ना कर, क्योंकि मैं जान गया हूं, मैं जान चुका हूं कि तू अपनी आजमाइश में गालिब आया है, पूरा उतरा है। इसलिए मैं तेरी नस्ल को नस्ल दर नस्ल बरकत दूंगा। तेरे इस ही बेटे से मैं दुनिया की सब कौमों को बरकत दूंगा। इसी से बहुत सारी कौमें पैदा होंगी और दुनिया की सब कौमें तेरी नस्ल से बरकत पाएंगी। मैं जान गया कि तू आजमाइश में पूरा उतरेगा। और खुदा करे, खुदा अगर हमें भी ऐसे आजमाए तो हम भी अपनी आजमाइशों में पूरे उतरे। आमीन। आजमाइशों में पूरे उतरे, आजमाइशों में पूरे उतरे। और आप देखें जब अब्राहम
ईमान में कायम रहा, जब अब्राहम खुदा के साथ खड़ा रहा, जब अब्राहम खुदा की पैरवी करता रहा, तो फिर खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर जलाली काम भी किया। खुदा ने ना सिर्फ उसका हाथ रोका बल्कि उसे मुहैया करता है। और देखें, झाड़ियों के अंदर से कीड़े निकलते हैं, झाड़ियों के अंदर से कांटे मिलते रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप खुदा पर ट्रस्ट करके चल पड़ेंगे तो फिर खुदा मेरे और आपके लिए झाड़ियों में से भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। जो कांटे वाली जिंदगियां हैं, जहां पर कांटे बोए गए हैं, वहां पर भी रख कर खुदा मुझे और आपको बरकत दे सकता है। इसलिए आए खुदावंत पर ट्रस्ट करना शुरू करें और हमें दुआ करते रहना है। ये भी मुश्किल काम में बेटे कुर्बान करना, ये भी मुश्किल काम है। अपने बेटे को खुदा के लिए दे देना, अपने बेटे को खुदा के लिए। अब्राहम पूरा उतरा और खुदा करे हम सारे भी पूरे उतरे। अगर हमें भी अपने बेटों को खुदावंत के लिए कुर्बान करना पड़े, बेटियों को खुदावंत के लिए कुर्बान करना पड़े, और खुदा करे हम दयानतदारी के साथ अपने बच्चों को खुदा के लिए पेश कर सके। याद रखिए, खुदा हमारे बेटों को हमसे नहीं लेगा। हमारे बेटों के मरने से खुदा को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। इसहाक की कुर्बानी नहीं ली, क्योंकि खुदा जानता था इसहाक कुर्बान होता तो कुछ भी नहीं होना था। इसहाक कुर्बान होता तो किसी को निजात नहीं मिलनी थी। इसलिए खुदा जो है इसहाक की कुर्बानी रहने देता है और फिर अपने बेटे को भेजता है ताकि वो कुर्बान हो, और फिर उसके बेटे की कुर्बानी से सब जहान जो है वो निजात पा चुके हैं। उसके बेटे के कुर्बान होने से दुनिया की सब कौमों को निजात मिली है, मुझे निजात मिली है, आपको निजात मिली है, और हम सारे के सारे जो हैं अब जो उस पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद को कहें, खुदावंद हमें आजमाइश में ना ला। और साथ ही साथ ये भी दुआ करनी है, खुदा शैतान को भी इजाजत दे सकता है कि वो हमें आजमाए, और जब मैं और आप आजमाए जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद भी मुझे और आपको आजमा सकता है। आज हमने 3 बातों पर गौर किया है। हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से आजमाए जा सकते हैं। खुदा शैतान को इजाजत देगा कि वो हमें आजमाए, और फिर खुदा खुद भी हमें आजमा सकता है। और हमने दुआ करनी है कि अगर इन तीनों हालतों में किसी भी तरह से हम आजमाए जाएं, हमने खुदा से दुआ करनी है कि खुदा हम गालिब आना चाहते हैं। अगर हमारी ख्वाहिशें हमें आजमाना चाहें तो खुदा हम अपनी ख्वाहिशों में गिरकर कमजोर ना हो जाएं। अगर हमें कहीं पर लालच मिले तो खुदा हम उस लालच को देखकर गिर ना जाएं, बल्कि खुदा हम उस पर गालिब आए, हम शैतान पर गालिब आए। और खुदावंद हर तरह के हालात में गालिब आकर खुदावंद तुझे जलाल देना चाहते हैं। आए गौर करें, आजमाइशें बहुत सारी हैं जिंदगी के अंदर, आजमाइशें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातों में मैं और आप आजमाए जा सकते हैं। खुदावंद को कहें, खुदा मैं आजमाइशों पर गालिब आना चाहता हूं, मैं हर तरह के हालात में गालिब आना चाहता हूं, मैं बीमारियों में, कमजोरियों में, हर तरह की मुश्किलों में, तकलीफों में सदा तुझे जलाल देना चाहता हूं, सदा तेरे साथ लिपटा रहना चाहता हूं, सदा तुझे मुबारक कहना चाहता हूं, सदा तेरी सिताइश करना चाहता हूं। तेरी सिताइश एक पल के लिए भी हमसे जुदा ना हो। यीशु मसीह के नाम में खुदा कलाम बथेरों की तब्दीली का सबब बन जाए, ये कलाम बथेरों की बरकत का सबब बन जाए, इलाही खजानों में से जरूरतें पूरी होना शुरू हो जाएं, कसरत की कुदरत जारी हो, कसरत की कुदरत जारी हो, और यीशु नाम ऊंचा और सर बुलंद हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।